मणिपुर से निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दीदी के गढ़ में एंट्री कर चुका है। नागालैंड और असम के बाद राहुल के काफिले ने जैसे ही पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एंट्री की, बंगाल की सियासत का पारा भी बढ़ने लगा। एक ओर राहुल गांधी जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ही सहयोगी दल टीएमसी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खड़ा कर दिया। बंगाल में मचे सियासी घमासान की इन दो तस्वीरों से समझिए इंडिया अलायंस कहां खड़ा है। बता दें कि आज गुरुवार को राहुल गांधी की अगुवाई में न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया, जो अगले 29 जनवरी तक दीदी के प्रदेश में जगह जगह रैली करेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन के तले जुड़े कांग्रेस के पूर्व प्रमुख का स्वागत उस अंदाज में तो हरगिज भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने के बाद कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को पोस्टर दिखाए, जिसमें लिखा था बंगाल में दीदी काफी है। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बुधवार को ममता ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, न केवल इंडिया गठबंधन को झटका लगा, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का आक्रोश भी बढ़ गया, जिसका नतीजा ये दिखा कि राहुल का स्वागत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ऐसे किया, बंगाल में दीदी काफी है। उधर दूसरी ओर बंगाल में अपनी एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने ये मैसेज दे दिया है कि वो यहाँ इंडिया गठबंधन की अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के एकजुटता की बात भी कही। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी का मिशन चाहे जो भी हो, लेकिन सबकी नजर उनकी न्याय यात्रा और उनके संबोधन पर रहेगी, क्योंकि असम में तो राहुल ने बीजेपी की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में राहुल ममता सरकार पर सीधे हमलों से बच रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और ये दल इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर रहेगी। उनके संबोधन और बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों से भी काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसमें तृणमूल कांग्रेस की स्थिति साफ होगी।